तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले होंडा के नए मॉडल SP125 का। और मैं पहले आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, ये दिखती कैसी है। लुकिंग इसकी बहुत ही शानदार है, एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा इसका लुक है। और ये बस रिसेंटली परचेज़ की हुई है और आपको मैं इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू दे। तो इसका जो ओनरशिप रिव्यू रहेगा उसमें मैंने जो इसको पिछले 3-4 दिन में जो इसका मैंने ड्राइव किया, इसको यूज़ किया, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। लुक आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक की जैसे लुक है पूरा इसका। आगे विंग्स दिए हुए हैं और डिजिटल मीटर है, ये इसका लुक हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन है, टेक्निकली मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको पहले बता देता हूँ, ताकि आपको इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जो इसका अपन बात करना चाह रहे हैं, जो इसकी लंबाई है 2020 mm इसकी लंबाई है। इसकी विड्थ जो है 785 है, 785 mm है। हाइट इसकी 1103 mm हाइट है। और व्हील बेस जो है इसका 1285 mm है। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका 160 mm हो गया। और इसका वेट हो गया डिस्क के साथ 117 kg है और ड्रम के साथ 116 kg है। इसकी सीट की हाइट 790 mm है। और इसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक इसका 11 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसकी इंजन की कैपेसिटी बात कर लेते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन है, 123.94 cc का इसका डिस्प्लेसमेंट है। और मैक्सिमम नेट पावर जो है 8 kg पर 7500 RPM पे। उसके अलावा इसका जो टॉर्क है वो रहेगा 10.9 एट 6000 RPM पे है इसका। इंजन का जो इसका फ्यूल सिस्टम है वो है PGM FI इंजन हो गया इसका फ्यूल सिस्टम जो है इसका। और बोर स्ट्रोक जो इसकी बोर की जो लेंथ है 50/63.1 mm का इसका स्ट्रोक बोर हो गया। और कंप्रेशन जो रेशियो है इसका 10:1 इसका रेशियो कंप्रेशन है। स्टार्टिंग जो ये मोड है इसका, मतलब स्टार्ट जो होती है ये होती है सेल्फ स्टार्टिंग मोड पे है ये। ठीक है दोस्तों, ये इसका इंजन का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो स्टार्टिंग मोड के लिए ये सेल्फ स्टार्टिंग और किक स्टार्ट दोनों में अवेलेबल है। आपको जो भी ठीक लगे वो ऑप्शन इसमें दोनों में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, ये इंजन का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अलग फीचर्स पे। तो दोस्तों ट्रांसमिशन की अगर अपन इसे बात करें तो ट्रांसमिशन के लिए मल्टीपल वेट क्लच हो गया इसका टाइप में। और 5 गियर्स में ये अवेलेबल है। 5 गियर्स में इसका सिस्टम अवेलेबल है, 5 गियर आते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा टायर्स की अगर हम बात करें तो टायर्स जैसे आपको दिख रहे हैं, टायर्स में ये है फ्रंट जो इसका टायर है उसका फ्रंट इसका जो टायर है 80/100 इसका टायर है 18 माइक्रोन में 747 प्रेशर में। और ट्यूबलेस इसका टायर है। अब इसकी बात कर लेते हैं बैक टायर की। तो बैक टायर भी इसका सेम ही है 80/100 में 18 माइक्रोन में। और 54 इसका प्रेशर पी पे ट्यूबलेस टायर ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका टायर स्पेसिफिकेशन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसकी ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। तो ये 2 टाइप की ब्रेकिंग में अवेलेबल है। एक तो हो गया इसका डिस्क ब्रेक और एक ड्रम में। तो डिस्क ब्रेक के जो आता है इसका 240 mm का इसका डिस्क ब्रेक है और 130 mm का इसका ड्रम हो गया। कर लेते हैं इसमें केवल ड्रम टाइप का ब्रेकिंग है। और ये 130 mm का इसका बैक साइड जो इसका ब्रेक हो गया। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं इसके फ्रेम की। जो इसका फ्रेम है ये डायमंड टाइप्स का फ्रेम है। और फ्रंट जो सस्पेंशन है इसका ये टेलीस्कोपिक टाइप है। फ्रंट जो सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक हो गया। और रेयर जो सस्पेंशन है ये हाइड्रोलिक सस्पेंशन है इसका। रेयर सस्पेंशन हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल जो इसकी सिस्टमेटिक सिस्टम है। जो इसका इलेक्ट्रिकल में 12 वोल्ट बैटरी में 4 AH की इसकी बैटरी है। और 12 वोल्ट 4 AH की इसकी बैटरी हो गई। और जो इसकी हेडलाइट है ये हो गई LED DC टाइप में इसका, डबल केसिंग में इसकी LED लाइट्स है।
तो ये इसकी LED लाइट्स हो गई। तो दोस्तों अब तक हमने बात करी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की हमने बात कर ली इसमें। जो भी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे उसके हिसाब से हमने इसका डिस्कशन किया। और अब हम बात करने वाले हैं इसकी जो एक्सपीरियंस है इसका, कि इसको चलाने के बाद इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं आपको इसको थोड़े से पार्ट्स और दिखा देता हूँ मैं आपको। होंडा को इसको चूज़ करने का सबसे बेस्ट जो रीज़न रहा मैं आपको बता रहा हूँ उसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये था कि 125 में हमारे पास दो ऑप्शन थे। इस कॉस्ट के नियर बाई में हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो TVS का राइडर था और एक था ये होंडा का 125 SP, जिससे होंडा शाइन का लगभग एक्सटेंडेड मॉडल ही बोलते हैं लोग लगभग। और इसका डिज़ाइन बिल्कुल ये मान लीजिए अपाचे जैसा था। इसका स्पोर्टी लुक दिखता है इसका, और स्पोर्टी लुक के साथ में इसके विंग्स हैं, ये इसका प्यारा सा लुक देते हैं। 125 के सेगमेंट में अगर आप जा रहे हैं एक रेगुलर सेगमेंट के अंदर, जैसे आपको डेली यूज़ के लिए अगर आपको बाइक चाहिए, तो डेली यूज़ के सेगमेंट के लिए ये वाला जो सेगमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा। और इसे मोस्टली अभी जो स्टार्टिंग राइडर्स होते हैं जो राइडिंग करते हैं वो राइडर्स इसको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो राइडिंग के लिए ये अभी ज़्यादा प्रीफरेबल चीज़ बन रही है। और ये इसका फ्रंट लुक है, लुक आपको दिख ही रहा है इसका। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी LED लाइट्स की। ये इसका लाइट्स है, इंडिकेटिंग लाइट्स है। फ्रंट इसका आपको दिखाई दिया मैंने। और सीट का इसका जो टाइप है बहुत अच्छा है, रेगुलर के लिए ये कंफर्टेबल रहती है। और बैकलाइट इसकी वो भी शानदार है। और इसका जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे रेगुलर आप डेली लाइफ के लिए यूज़ करना चाहें तो ये बहुत अच्छी बाइक है। और होंडा को लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये 125 के साथ सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाला सेगमेंट बन रहा है। अभी देखो मैं आपको ये डिजिटल मीटर दिखा रहा हूँ इसका। इस डिजिटल मीटर में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। ये डिजिटल मीटर है, ये फ्यूल टैंक आपको फ्यूल बताता है आपका कितना टैंक है, ये आपको स्पीड बताता है, ये आपको टाइम बता रहा है, और ये आपको कौन से गियर में इस टाइम पे गाड़ी रन कर रही है वो आपको दिखाता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी इस डिजिटल मीटर में, ये स्पीड ये आपका एवरेज दिखाता है। मतलब आप देख लीजिए सेगमेंट में अगर आप एक इकोनॉमिकल इसको चलाते हैं तो इकोनॉमिकल चलते ही ये वाला यहाँ पे इंडिकेशन है ये ग्रीन लाइट में हो जाता है। तो ये जो ग्रीन लाइट है, इस ग्रीन लाइट से आपको ये पता पड़ जाता है कि आपकी ये बाइक है एक इकोनॉमिकल मोड में चल रही है। और अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये जो एवरेज दिखाता है लगभग ये जो एवरेज रहा है ये आपका मान के चलिए कि आप 65 टू 75 के बीच में अगर आप इसे चलाते हैं, लगभग 35 से 50 की स्पीड पे चलाते हैं, तो आपको एवरेज ही आराम से 72 का एवरेज आराम से निकाल देगा। और इस सेगमेंट में ये एवरेज इसका बहुत प्यारा सा एवरेज रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा था, बिल्कुल ये बाइक है और मैंने इसे लगभग 3 से 4 दिन हुए हैं अभी मुझे इसे लिए हुए। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इसके साथ अच्छा रहा। और ये इसकी लुकिंग भी अच्छी लगी मुझे। लुकिंग के साथ में इसका जो है इस पर जो चलाते हैं तो इसको बहुत स्मूथ चलती है, बहुत इसका स्मूथनेस होती है। इंजन ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है, फील नहीं होता ज़्यादा। और पिकअप जो इसका बहुत अच्छा है। उसके अलावा एवरेज जो मुझे चाहिए था बैटर की एवरेज रहे एक पावरफुल बाइक की तरह काम करे, तो 125 है ये। तो मैंने चलाया तो इसका पिकअप बहुत अच्छा है, टॉर्क अच्छा है इसका। और लुकिंग तो आप देख ही रहे हैं इसकी, मैंने आपको दिखाया लुकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। और सस्पेंशन इसका ठीक है, अगर आपका वेट ठीक है तो सस्पेंशन इसका अच्छा से काम करता है। और आवाज़ ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है, आवाज़ के लिए भी ये बिल्कुल ठीक है। आवाज़ ज़्यादा दिक्कत नहीं करती इसकी, बहुत प्यारी सी आवाज़ लगती है। और सबसे जो अच्छी बात है इसकी, और ये जो अच्छा फीचर ये है कि आप इसे जब यहाँ से यूज़ करते हैं तो ये ऑटो स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऑटो स्टार्ट में मैंने डाला और स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि इसका जो ये स्टैंड लगा हुआ है और न्यूट्रल में नहीं है ये, इसलिए स्टार्ट नहीं हुई। ये सबसे अच्छा इसका प्यारा जो डिज़ाइन है कि जब भी आपकी बाइक जो है गियर में रहेगी और आपने अगर स्टैंड लगा रखा है ना, साइड स्टैंड या कुछ भी कर रखा है, तो ये स्टार्ट नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छा सा इसका सेफ्टी फीचर है।
और ये जो इसमें इंडिकेशंस हैं, न्यूट्रल इंडिकेशंस हो गया इसका, ठीक है। तो ये न्यूट्रल में दिखाता है आपको, साइड स्टैंड दिखाता है। और मैं इसे स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ये इसकी आवाज़ है। ये इसकी आवाज़ है, आवाज़ बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी आवाज़। और ये स्विच स्टार्टेड है, और जैसे हम स्विच को ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम करता है। आप अगर ट्रैफिक में हैं, आपको रेड लाइट्स पे आप रुक रहे हैं बार बार, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में। इसके साथ ही आप यहाँ पे बटन दे रखा है, इससे आप अपना एवरेज चेक कर सकते हैं। ये आपको आपका लेटेस्ट एवरेज दिखाता है ये आपको, ठीक है। यहाँ से आप अपनी स्पीड आप जो सेट कर सकते हैं, यहाँ से आपका क्लॉक सेट कर सकते हैं। ये मैंने बिगाड़ दिया, इसको वापस सेट करना पड़ेगा मुझे ये, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका डिजिटल मीटर हो गया, सबसे प्यारा डिजिटल मीटर मुझे अच्छा लगा इसका। रेयर जो ग्लासेस है इसके, रेयर विज़न ग्लासेस, ये बहुत अच्छे हैं। और जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये हैंडल का जो ये ग्रिप है, ये ग्रिप बहुत सॉफ्ट है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी आप इसको यूज़ करते हैं, चलाते हैं, तो ये अच्छा फील देता है, एक स्पोर्टी एक्सपीरियंस देता है। साइड लुक भी इसका बहुत प्यारा है। ये इसका साइड लुक है, इसका बहुत प्यारा लुक है। और फ्रंट तो इसका बहुत प्यारा है ही है। इस बाइक को आप इस बाइक को आप मान सकते हैं कि ये 3-4 बाइक से एक मॉडल निकाल के एक हाइब्रिड बनाया गया है ये, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी के हिसाब से मेरा ये रिव्यू इसका जो है बढ़िया रिव्यू है, मैं इसे रिकमेंड करूँगा। और अभी तो केवल मुझे इसे लाए हुए 2-3 दिन ही हुए थे, और नेक्स्ट में अब जब मैं इसका ये फर्स्ट सर्विस पे जाएगी, तब उसके बाद में जो इसका एवरेज है वो इसका थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होगा, वो कितना होता है हम देखते हैं, और मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताता रहूँगा। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस था SP 125 के साथ में होंडा का। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और मैं इसका जो इसका प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। और